तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग द एस्केपर के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर मायरन एक पेपर के ऊपर ड्रा करने की कोशिश कर रहा था एक फिनिक्स को। सुनची भी वहां पर पहुंच जाता है तो चीबू पैंग उसे कहता है खामोश हो जाओ, तुम इस ब्रदर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमारा फर्स्ट ब्रदर यहाँ पर फिनिक्स पे ड्रा करने की कोशिश कर रहा है। सुनची वहीं पर बैठ जाता है, साथ उसे चाय दी जाती है। तुम्हारा सुनची कहता है जिस तरह ब्रदर मायरन यहाँ पर अपने आप को साफ सुथरा रखता है और बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखाई देता है और अपने आप को तैयार करके रखता है, मुझे लगता है कि इसकी पेंटिंग्स भी इसी की तरह बहुत ज्यादा हैंडसम होने वाली है। ये बहुत ही कमाल की पेंटिंग बनाएगा। सुनची वहीं पर बैठा होता है और कहता है चलो देखते हैं कि इसने यहाँ पर कैसा फिनिक्स बनाया। तो जैसे ही जुंची चाय पीते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, उस पेपर की तरफ देखता है तो उसे देखते के साथ ही उस बेचारे के मुंह से सारी चाय गिर जाती है और वो चाय जो होती है वो सीधी मायरन के ऊपर गिरती है। जुंची कहता है ये कोई फिनिक्स नहीं है बल्कि ये तो एक चिकन है जो कि ग्राउंड के ऊपर से चावल खा रहा है। जुंची जैसे वहां पर उसके फिनिक्स की ड्राइंग का मजाक उड़ाता है, इसी के साथ ही ब्रदर चीपू पैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर तुमने यहाँ पर फिनिक्स की 9th हेवन वाली इस पेंटिंग को खराब करवा दिया, क्योंकि तुमने इस ड्राइंग को खराब करवा दिया। अब देखते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कौन बचाने वाला है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है क्या 9th हेवन, और इसी के साथ ही वहां पर चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सामने की तरफ देखता है तो मायरन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मायरन पावर्स को रिलीज कर रहा था और उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी पेंटिंग और मेरी ड्राइंग के साथ कोई मसला है? तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी पेंटिंग को खराब क्यों कर दिया? तुम्हारा जुंची उसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और साथ ही वो सोच रहा था ये तो पागल हो गया है, मैंने इसकी पेंटिंग को खराब कर दिया तो अब यहाँ पर जो बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। चलो यहाँ पर इसको कुछ कहते हैं। वो कहता है ये पेंटिंग तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जुंची उसे कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी पेंटिंग क्या है। तो वो कहता है देखो जरा यहाँ पर फिनिक्स क्या कर रहा है। फिनिक्स यहाँ पर आसमान के अंदर सोरिंग करने वाला है, यानी कि आसमान के ऊपर उड़ने के बाद अब वो ग्राउंड के ऊपर वापस आया और नेचर में आकर वापस गुल्ले मिलने वाला है। यही इस पिक्चर जो है ये पिक्चर हमें दर्शा रही है। तो ये देखने के बाद मायरन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो ये बात अच्छी है कि तुम्हें पता है मेरी आर्ट के अंदर क्या है। कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो कि मेरी आर्ट को समझता है। और इसी के साथ ही मायरन पीछे की तरफ चला जाता है। मोटू वहाँ पर सोच रहा था इस लड़के ने यहाँ पर तुक्का मारा और इसके साथ ही मायरन खुश हो गया है। तुम्हारा सुंची भी सोच रहा था चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर तुक्का लगाया और वो तुक्का भी लग गया। तो चीपू पैंग हमारे जुंची से कहता है चलो ठीक है मजाक की बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। वो उसे कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर हम में से एक हो, यानी कि अब तुम भी मास्टर का डिसाइपल और हम तीनों में से एक हो, तो अब हम लोग तुम्हें यहाँ पर सेक्टर के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। तुम्हारा जुंची कहता है मैंने यहाँ पर इनके सेक्टर को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, यानी कि इन लोगों के वेंजिंग पीक को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया क्योंकि इन लोगों ने भी इस बात को मान लिया है। आगे बढ़ता है उसे कहता है हमारी वेंजिंग पीक को अगर तुमने ज्वाइन किया तो फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला क्या है? तुम्हें यहाँ पर कॉन्शियस के बारे में सोचना होगा, तुम्हें यहाँ पर कॉन्शियस को सीखना होगा। तो अपने पास अपनी पावर्स को रिलीज करता है। एक पावर बीड होता है जो कि उसके माथे के अंदर चला जाता है। वो शुंची के माथे के अंदर उसे भेज देता है और कहता है ये वो पावर बीड है जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और इसकी मदद से तुम कॉन्शियसनेस को हासिल कर सकते हो, आसपास की नॉलेज को हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से तुम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो तुम सोचते हो, जो तुम हमारे सेक्टर के बारे में जानना चाहते हो। तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये तुम्हें एनलाइटमेंट देगा, सारे सवालों के जवाब भी दे सकता है। तुम्हारा शुंची कहता है क्या वाकई में? फिर साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम दोनों को इसने इस बारे में नहीं बताया कि ड्राइंग कैसे करनी है और साथ ही कैसे खाना है? तो वो दोनों इस बात से शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं नहीं ये कॉन्शियस इस तरह काम नहीं करता और ना ही इस तरह के कोई सवालों के जवाब देता है। जबकि चीपू पैंग उसे कहता है कि यहाँ पर सवाल पूछना बंद करो, बल्कि हमने तुम्हें ये वाला कॉन्शियस बीड इसलिए दिया है ताकि तुम इसकी मदद से उसने तुम्हें जो स्पेल दिए थे उन स्पेल्स को अच्छी तरह से मास्टर कर सको। तुम्हारा शुंची कहता है क्या वाकई में? वो उसे कहते हैं हाँ वाकई में। तुम्हारा शुंची कहता है तो फिर ठीक है। तो चीपू पैंग उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी डिसाइपल्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ 3 नहीं है बल्कि हम 6 लोग हैं और यहाँ पर 6 लोगों में 2 लड़कियां भी हैं। उनमें से एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हमारे मायरन की गर्लफ्रेंड है, वो इसकी फियांसे है और जब तुम उसे देखोगे देखना तुम्हारे पांव जमीन के ऊपर लगेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बातें सुनने के बाद मायरन पीछे खड़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे एक जबरदस्त पंच मारता जिससे बेचारे को ऊपर वाली छत तोड़कर बाहर फेंक देता है। इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसका मतलब यह कि मायरन की गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करनी। फोटो चलाकर उसे कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा है, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर क्यों अटैक करते हो, तुम यहाँ पर जुंची के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, जुंची को तुम हार्ड टाइम क्यों नहीं देते, क्या तुम उससे डरते हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जुंची भागने के बाद वहीं पर दीवार के पीछे चुप कर देख रहा होता है क्योंकि वहाँ पर मायरन चीपू पैंग को पीट रहा होता है। तो जुंची कहता है क्या मैं भी अब इन पागलों का हिस्सा बन चुका हूँ, क्या मैं भी एक पागल बन चुका हूँ? इसके बाद जुंची को वहाँ पर माउंटेन बेल बजने की आवाज आती है। जुंची कहता है ये क्या, लॉन्ग शो पी के बेल को किसी ने फिर से बजाया, चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर देखते हैं क्या आखिर इस बेल को किसने बजाया है। ड्रैगन पीक का सीन दिखाते हैं, सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेल बजी थी। सिर्फ उसे कोड सैपल्स को बेल को बजाकर बुलाया जाता है। तो सभी कोड सैपल वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर सामने इनके ट्रियाज खड़े होते हैं। महाराज जुंची जाकर देखता है और कहता है ये क्या, लगता है कि यहाँ पर कोई खबर होगी, इसी वजह से पैट्रियार्च ने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो जिंगजी भी हमारे जुंची के पीछे खड़ी होती है और शर्मा रही होती है। हमारे जुंची कहता है जिंगजी ये भी कोड सैपल बन गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कैसे कोड सैपल बन गई है। तो पैट्रियार्च उन सभी लोगों से कहते हैं कि मैंने कोड सैपल बू फैन से एक मैसेज सुना था, उसने कहा कि उसे एक सीक्रेट राम मिली है, एक सीक्रेट राम जहाँ पर रूटलेस फ्लेम है और रूटलेस फ्लेम के काफी सारे फायदे हैं। अगर वो हमें मिल जाती है तो उस रूटलेस फ्लेम को हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी लड़के ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि
क्या हमने रूटलेस फ्लेम्स के बारे में सुना है कि रूटलेस फ्लेम को जो भी यूज करता है वो अपनी बॉडी के अंदर से कचरे को निकाल सकता है और उसके बाद अपने आप को मैरो वॉशिंग ग्राम में पहुंचा सकता है। कि ब्रेक थ्रू करने के लिए वो एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है अगर वो हमें मिल जाता है। वहीं पर एक और लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि अगर हम लोग इस रूटलेस फ्लेम को यूज करते हुए अपने आप को मैरो वॉशिंग ग्राम में पहुंचाते हैं यानी ब्रेक थ्रू करते हैं, हमारा ब्रेक थ्रू जो होने वाला है वो बाकी के सभी के ब्रेक थ्रू से बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होगा और बाकी सभी लोग जो नॉर्मल ब्रेक थ्रू करते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होगा। हमारा शुंची उन सभी की बातें सुन रहा होता है, जबकि यहीं पर पैट्रियार्च कहते हैं शुंची चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ। शुंची कहता है पैट्रियार्च क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम कोड सैपल्स के चीफ हो यानी कि तुम इन सभी के लीडर हो, तो फिर तुम ही यहाँ पर इन सभी की टीम को लीड करने वाले हो। शुंची जी बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है पैट्रियार्च एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से अदा करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे ये बताया क्या मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमको पूरा करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेजर मिलेगा जिसे मैं अपने साथ रख सकूं? ट्रेजर से कहते हैं नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं तुम्हारे पास जो जियोमेट्रिक रे फॉर्मेशंस को बनाने का स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर उस सीक्रेट रूम के अंदर बहुत सारी रे फॉर्मेशंस है ट्रैप के तौर पर बिछाई गई है। मुझे लगता है किसी वजह से तुम्हें इस टीम को लीड करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास रे फॉर्मेशंस को डिक्लाइन करने और इनको बनाने का टैलेंट भी है। तो जुंची इस बात से काफी उदास होता है और कहता है कि पैट्रियार्च मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाले, तो बहुत ही बुरा है। फिर साथ ही वो जिंगजी को देखता है और कहता है चलो जिंगजी चलकर बात करते हैं। तो वो जल्दी से भागता है जिंगजी की तरफ आगे जाता है और उसे कहता है जिंगजी तुम कहाँ पर जा रही हो? जिंगजी उसे कहती है क्या लड़कियां तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा शुंची आगे बढ़ता है उसकी थोड़ी को पकड़ता है और उसे कहता है ये ट्रिप बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, मिस्टीरियस राम की ट्रिप, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो। तो किसी और जगह के ऊपर चलते हैं, किसी बंद कमरे में जाकर हम लोग आराम से बैठकर कुछ प्लान्स बनाते हैं। जिंगजी शर्माते हुए उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ कहती है दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कोई प्लान्स नहीं बनाने, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शुंची कहता है ये लड़की अचानक से भाग क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रिटी फेस की वजह से वो बेचारी यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसी वजह से वो भागकर चली गई। जबकि जुनजिन उसे कहता है कि अब तुम्हारी शक्ल बहुत ज्यादा बद्दी दिखती है, इसी वजह से वो डर कर चली गई होगी। तो उसके बाद हमारा जुनजी उसे पीटने शुरू कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर बीच में आकर बकवास करो। पर हमारे मास्टर सीटू को भी दिखाते हैं। मास्टर सीटू साइड के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी इविल पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि बहुत ही जल्दी देखना टाइम पूरा होने वाला है, 3 महीने का टाइम पूरा हो जाएगा और उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। में सैंड बैंक का दिखाया जाता है। तो ये सभी बच्चे अपनी टीम लेकर सैंड बैंक में पहुंच जाते हैं। तो मास्टर बाइजून और इसके साथ साथ मास्टर बीजिया भी इन लोगों के साथ ही होती हैं। तो सभी बच्चे आगे होते हैं, तुम्हारा जुंजी सबसे आगे इनको लीड कर रहा होता है। तो वहीं पर रास्ते में जाते हुए इनके सामने काफी सारे सैंड मॉन्स्टर्स निकलते हैं, ये सभी सैंड स्नेक्स होते हैं। जुंजी उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पियरलेस फिंगर स्किल को यूज करते हुए सभी स्नेक्स के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में सभी स्नेक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद हमारा जुंजी कहता है देखा तुमने मैं कितना ज्यादा कूल हूँ। सभी के सामने अपने आप को कूल साबित करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही जिंगजी से कहता है इस तरह का कूल और हैंडसम गाय तुम्हें कहाँ पर मिलेगा? जबकि जिंगजी से कहती है दफा हो जा, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। बाकी के सभी लोग वहाँ पर हमारे शुंची के ऊपर अंडे फेंक रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो पक्का एक लड़की बात है, देखो तो जरा। बाकी सभी को इग्नोर करते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारा शुंची नाक में उंगली डालते हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बस यहाँ पर मुझसे जेलस हो रहे हो, क्योंकि तुम सभी लोग इस काम कर नहीं सकते इसी वजह से। इसी के साथ ही मास्टर बीजून आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहस करना बंद करो, हमारे सामने सीक्रेट ड्रामा है। तो उनके सामने सीक्रेट ड्रामा होती है, तो वो लोग अब सीक्रेट ड्रामा के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।